नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात मॉनसून के रिपोर्ट कार्ड की करेंगे। सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर ने दस्तक दी और इसी के साथ मॉनसून के मौसम ने अलविदा कह दिया। 4 महीने तक पहाड़ से लेकर मैदान तक देश के राज्यों और शहरों को तर-बतर कर अगले साल तक के मॉनसून ने विदाई ले ली। लेकिन जाते जाते मॉनसून कुछ राज्यों में मॉनसून की मेघा इतना जमकर बरसे कि सब कुछ पानी पानी हो गया। अब यूं समझिए कि कुछ महीनों पहले जितनी शिद्दत से मॉनसून के आने की राह देखी जा रही थी, अब देश के कई इलाकों में उसी बेचैनी के साथ मॉनसून के जाने का इंतजार होने लगा। आखिरकार मॉनसून चला गया है, लेकिन अब की बार मॉनसून जाते जाते देश को गुड न्यूज का तोहफा देकर गया है। वो तोहफा क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए वो तोहफा क्या है, वो आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है मॉनसून का रिपोर्ट कार्ड। मौसम विभाग के मुताबिक अब की बार देश में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई है। ये आंकड़े जून से सितंबर महीने के हैं। आमतौर पर इन महीनों में देश में 868 mm बरसात होती है, लेकिन इस बार 934 mm से ज्यादा बारिश हुई है। देश के अलग अलग भागों की बात की जाए तो मध्य भारत में इस बार बदरा दिल खोल कर बरसे। मध्य भारत में इन 4 महीनों में 978 mm बरसात होती है, लेकिन इस बार इन्हीं महीनों में मध्य भारत में 1168 mm से ज्यादा बरसात हुई, यानी सामान्य से 19% ज्यादा बारिश। इसी तरह दक्षिण भारत में सामान्य तौर पर 716 mm के आसपास बारिश होती है, लेकिन अब की बार मानसून में यहां 815 mm से ज्यादा बारिश हुई है, यानी सामान्य से 14% ज्यादा। वहीं बात अगर देश के उत्तर पश्चिम भाग की जाए तो यहां 587 mm के सामान्य आंकड़े की जगह इस बार बारिश ने 628 mm के आंकड़े को छुआ है, जो सामान्य से 7% ज्यादा है। इस बार देश का सिर्फ एक भाग ऐसा रहा जहां सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में मानसून के दौरान 1367 mm तक बारिश होती है, लेकिन इस बार यहां 1178 mm बारिश ही दर्ज की गई है, यानी सामान्य से 14% कम बारिश इस बार यहां हुई है। लेकिन देश में ओवरऑल आंकड़ों को देखा जाए तो इस बार सामान्य से 8% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अब की बार मेघा बरसे मूसलाधार। उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून रहा जोरदार। कहीं मॉनसून के बादल बन गए वरदान, कहीं मौसम के आगे बेबस हुए इंसान। मैदानों में सैलाब, पहाड़ों में दरार। कुदरत के आगे जिंदगी हुई लाचार। चार महीनों तक देश की 10 दिशाओं को तरबतर कर आखिरकार दक्षिण पश्चिम मानसून अब विदा हो चला है। देश में मानसून सीजन अब खत्म होने की कगार पर है। दरअसल इस बार मानसून 1 जून से पहले आ गया था और उसकी आखिरी विदाई अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग 1 जून से 30 सितंबर तक होने वाली बारिश को ही मानसूनी बारिश मानता है। इस हिसाब से देखें तो मानसूनी बारिश का सीजन अब खत्म हो गया है। अच्छी खबर ये है कि मौसम विभाग के हिसाब से अब की बार देश में मानसून अच्छा रहा है। IMD के मुताबिक 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून सीजन में इस बार देश भर में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई है। देश में इस साल 2020 के बाद से सबसे अच्छा मानसून रहा है। जून में मानसून की दस्तक के समय मौसम विभाग का अनुमान था कि अगस्त तक ला नीना के हालात पैदा होंगे।
और मानसून के आखिरी 2 महीनों में जमकर बारिश होगी। मगर ला नीना नहीं बनने के बावजूद इस बार मानसून मौसम विभाग के अनुमान 106% से भी 2% ज्यादा पर खत्म हुआ। अगस्त से सितंबर के दरमियान बंगाल की खाड़ी में लगातार 5 कम दबाव के क्षेत्र बनने और फिर उसके पूर्वी तटों से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए लगातार सक्रिय रहने से मध्य भारत खूब भीगा और हिंद महासागर में सक्रियता से महाराष्ट्र गुजरात भी भीगे। अगर राज्यवार बात की जाए तो इस बार सबसे ज्यादा बारिश राजस्थान में दर्ज हुई। राजस्थान में अब के मानसून 688 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जो कि सामान्य से 56% ज्यादा है। राजस्थान के बाद गुजरात में भी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा। गुजरात में इस साल सामान्य से 48% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। इसी तरह महाराष्ट्र में इस साल सामान्य से 26% ज्यादा बारिश हुई। अच्छी बारिश वाले इलाकों में इस साल राजधानी दिल्ली का भी नाम रहा। दिल्ली में इस बार सामान्य से 21% ज्यादा बारिश हुई, तो वहीं मध्य प्रदेश में इस बार सामान्य से 18% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि उत्तराखंड में सामान्य से 10% ज्यादा और छत्तीसगढ़ में सामान्य से 9% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इस सीजन के शुरुआती महीनों में कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश हुई, मगर मानसून खत्म होते होते वहाँ भी कोटा पूरा हो गया। मसलन उत्तर प्रदेश में जून जुलाई में लगातार बारिश की कमी बनी रही, लेकिन आखिरी 2 हफ्तों में हुई बारिश के चलते उसका कोटा पूरा हो गया। देश में ओवरऑल भले ही मानसून का रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहा, लेकिन इस बार कुछ राज्य ऐसे भी रहे जहां बादल उनके हिस्से की बारिश बरसाना शायद भूल से गए। मसलन इस मानसून में पंजाब में अपने कोटे से सबसे कम बारिश दर्ज हुई। पंजाब में इस सीजन सामान्य से 28% कम बारिश हुई, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस बार सामान्य से 26% कम बारिश दर्ज हुई। इसी तरह पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में इस बार सामान्य से 19% कम बारिश हुई। हैरानी की बात तो ये है कि इन दिनों विकराल बाढ़ से जूझ रहे बिहार में भी सामान्य से 19% कम बारिश हुई है, तो वहीं हरियाणा में सामान्य से 4% कम और झारखंड में सामान्य से 1% कम बारिश दर्ज हुई है। जिस साल मानसून अच्छा रहता है, आमतौर पर उस साल कड़ाके की सर्दी भी देखी जाती है। नवंबर के महीने से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिलसिला शुरू होने के साथ ही सर्दी की दस्तक सुनाई देने लगेगी, लेकिन उससे पहले फिलहाल देश के कई राज्यों को बादलों की मेजबानी कुछ और दिन करनी पड़ सकती है। वैसे भी मानसून लगभग 15 अक्टूबर तक ही देश से पूरी तरह विदा हो पाता है। ऐसे में अगले 2 हफ्तों में कई इलाकों में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम भले ही आते जाते रहते हैं, लेकिन अच्छे मानसून का एक सीजन देश में खेती, पर्यावरण और जल स्तर से लेकर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के लिए शुभ संकेतों की सौगात देकर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश में ना इस बार कई इलाकों में आधा मानसून बीतते ही बारिश का कोटा पूरा हो चुका था, लेकिन फिर मानसून जाते जाते यू टर्न लेकर वापस आ गया। अब मानसून के आखिरी दिनों में कई इलाकों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर चला गया। ग्राफिक्स के जरिए समझिए हुआ कैसे। 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक देश में आमतौर पर 868 mm बारिश होती है, लेकिन इस बार हुई 934 mm से ज्यादा, जो सामान्य से 8% ज्यादा है। हमारे मानसून मीटर को आप देखिए और आप समझ सकते हैं आसानी से कि कितनी बारिश को सामान्य या कम या ज्यादा की कैटेगरी में रखा जाता है। 90% से कम बारिश को बेहद कम बारिश माना जाता है, जबकि 90 से 95% सामान्य से कम की श्रेणी में आती है। इसी तरह 96 से 104% को सामान्य बारिश की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन अगर 104 से 110% के बीच में बारिश हो तो उसे सामान्य से ज्यादा बारिश कहा जाता है, जबकि 110% से ज्यादा बारिश अतिवृष्टि यानी बहुत ज्यादा बारिश की कैटेगरी में रखी जाती है। देखिए, तो क्यों गुजरे सालों की तुलना में इस बार का मानसून हमारे लिए गुड न्यूज साबित हुआ है, ये फर्क और साफ नजर आता है जब हम साल दर साल मानसून में हुई बारिश के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात साल 2020 के मानसून की। 2020 में मानसून के महीनों में सामान्य से
10.5% ज्यादा बारिश हुई। लेकिन 2021 तक ये आंकड़ा गिर गया। साल 2021 में मानसून के महीने सामान्य बारिश के आंकड़े से कुछ पीछे रह गए, लेकिन 2022 आते आते ये आंकड़ा और गिर गया। 2022 के मानसून में सामान्य से 6.5% कम बारिश दर्ज की गई। इसी तरह साल 2023 में सामान्य से 5.5% कम बारिश देखी गई। ऐसे में इस बार अच्छी बारिश, मजबूत मानसून की सभी उम्मीद कर रहे थे, जो पूरी भी हो गई। अब की बार मानसून में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। देखिए, मानसून ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अब यहां से आगे क्या? अच्छे मानसून और अच्छी बारिश के इस तोहफे को हम कैसे सहेजते हैं, ये बात अपने आप में बेहद खास है। हर साल बारिश का बेहिसाब पानी यूं तो नदी, नालों और सीवेज में बह जाता है। अब बारिश के पानी को सहेजने की तरकीब करना हमारी आम जिंदगी का हिस्सा है कि नहीं? जबकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां खेती समेत बहुत सारी चीजें मानसून पर निर्भर करती हैं। ऐसे में कुछ अहम सबक हैं जो हर बार की तरह इस बार भी मानसून हमारे लिए छोड़ कर गया है। हर साल की तरह इस बार भी 4 महीने तक देश की धरती को तरबतर कर दक्षिण पश्चिम मानसून आखिरकार लौट गया। 6 महीने समुद्र से जमीन और बाकी 6 महीने जमीन से समुद्र की ओर बहने वाली ये मानसूनी हवाएं जहां देश भर के मौसम की दिशा निर्धारित करती हैं, तो वहीं मानसून के मेघ देश के जीवन और अर्थव्यवस्था को कई तरीकों से प्रभावित करते हैं। देश में खेती और व्यापार से लेकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज तक हम अच्छे मानसून पर निर्भर करते हैं, लेकिन वाटर टेबल पर अच्छे मानसून का प्रभाव तभी नजर आता है जब पानी को सही तरीके से हार्वेस्ट किया जाए। मानसून का इफेक्ट वाटर टेबल पे बहुत पड़ता है, पर जब पड़ेगा जब मानसून जब आती है, जब बरसात आती है, तो बरसात को हार्वेस्ट करना और हार्वेस्ट करके पानी को सही तरीके से स्टोर करना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज करना, ये बहुत अनिवार्य होता है। बरसात तो आती ही है। हर बरसात में अगर आप देखें, एवरेज रेनफॉल स्टैंडर्ड रहता है, ज्यादा बदलता नहीं है। अभी जो क्लाइमेट चेंज के तहत बरसात पे इफेक्ट हो रहा है, सीजनल रेन्स आते हैं, अनसीजनल रेन्स भी आते हैं, पर जैसे पहले मैंने कहा, हर बरसात में पानी को हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, ये बहुत अनिवार्य होता है। अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली ग्राउंड वाटर टेबल पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है और उस पॉजिटिव इफेक्ट के तहत अच्छा हेल्थ रहता है, पशु पक्षियों को पानी मिलता है, एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलता है। लेकिन ये सेट प्रोसेस जो है ये होता नहीं है। इसके वजह से जितना बारिश आता है वो रेन वाटर रन ऑफ पे चले जाता है। एक दौर था जब बारिश के पानी को सहेजना हमारे आम जीवन का हिस्सा होता था। घरों की छतों से लेकर आंगन तक पानी की हार्वेस्टिंग के उपाय घर बनाते समय ही कर दिए जाते थे, जिसके चलते मानसून की बरसात का पानी धरती की तहों में समाकर साल भर के लिए वाटर टेबल को रिचार्ज कर दिया करता था। लेकिन समय के साथ चीजें बदली और उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्ट करने का मैकेनिज्म हमारे कल्चर से गायब होता गया। अपने देश में बरसात का जो परसेंटेज है वेरी होता है। नॉर्थ में थोड़ा मीडियम आता है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत आता है, कोस्टल एरियाज में काफी बरसात आती है। आपको मैं क्लासिक एग्जाम्पल चेरापूंजी का देता हूँ। चेरापूंजी में हाईएस्ट रेनफॉल आता है, पर जो रेनफॉल आता है उसको हार्वेस्ट नहीं किया जाता है और वो एक हाइट पे आता है और वो पानी पूरा हिल्स के थ्रू नीचे चले जाता है और ग्राउंड लेवल पे जो बस्तियां होती है उनको काफी दिक्कत हो जाती है क्योंकि फ्लड इफेक्शन हो जाता है। बोलने का ये मतलब है कि हर बरसात में हार्वेस्ट करके उस हार्वेस्ट को या तो स्टोर किया जाए या रिचार्ज किया जाए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है। तो बरसात वेरिएबल होता है। सीजनल बरसात जो होती है वो डेफिनेटिवली प्रिडिक्टिव होती है, ±20% इधर उधर होता है। ज्यादा बरसात हो गया इट रिजल्ट्स इन फ्लड्स, कम बरसात हो गया इट रिजल्ट्स इन ड्राउट। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बरसात होती है वहाँ भी बरसात के पानी को रिस्टोर करने की कोई परंपरा नहीं है।
ऐसे में समय समय पर सरकार और प्रशासन अलग अलग योजनाओं के जरिए वाटर टेबल रिचार्ज करने की कवायद करते हैं। इसके नतीजे बेहद शानदार होते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इनका ज्यादा प्रचार नहीं हो पाता। 3 या 4 साल पहले भारत सरकार ने एक प्रोग्राम निकाली थी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना का कार्यक्रम यही था कि जहां जहां पर ग्राउंड वाटर टेबल कम है उसको कैसा हम ऑगमेंट किया जाए और कैसा बढ़ाया जाए। तो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, कैच द रेन व्हेनेवर इट कम्स वेरेवर इट कम्स। तो बेसिकली जहां जहां पर भी बरसात आती है उसको आप पकड़ करके सींचेंगे तो उसका इफेक्ट आपको डेफिनेटली देखेगा। हम हमारा एक क्लासिक एग्जांपल आपको बताते हैं कि बीड करके महाराष्ट्र में जगह है, वहां पर 4-5 साल पहले भयंकर पानी की किल्लत थी, ड्राई एरिया था और सरकार वहां के पॉपुलेशन को सर्विस करने के लिए टैंकर का पानी भिजवाती थी। हमने वहां पर जाकर के रूफटॉप हार्वेस्टिंग किया। तो अगर आप देखेंगे ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन कल्चर में घर स्लोपिंग रूफ पे रहते थे। वो इसीलिए रहते थे कि जो बरसात जब पड़े तो वो स्लोप होकर के ग्राउंड वाटर में चले जाए और ग्राउंड वाटर ऑगमेंट हो जाए। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के उसको थोड़ा सा और साइंटिफिक बना करके रूफटॉप हार्वेस्टिंग क्रिएट की है और रूफटॉप हार्वेस्टिंग क्रिएट करने के बाद उस हिसाब से उसको हमने वाटर को एक ग्राउंड वाटर टेबल और बोरवेल के ओरिएंटेशन के थ्रू ग्राउंड वाटर ऑगमेंट किया। आज उस गांव में या उस क्षेत्र में पूरा वाटर पॉजिटिविटी आ गया है। यानी अच्छा मानसून बारिश की सौगात दे सकता है, लेकिन उस सौगात को सहेजने के कदम एक समाज के रूप में हमें खुद उठाने होंगे। मगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो अच्छे मानसून का बस एक पहलू भर है। वास्तव में मानसून ही वो धुरी है जिसके आसपास भारत की अर्थव्यवस्था घूमती रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानसून देश की अर्थव्यवस्था को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाता है। तभी तो किसानों के लिए किसी उपहार से कम नहीं अच्छा मानसून। भारत में लगभग 64% आबादी खेती पर निर्भर करती है और देश में ज्यादातर किसान आज भी सिंचाई के लिए मानसून के बादलों पर ही निर्भर हैं। ऐसे में अगर मानसून मजबूत रहता है तो खेती और पैदावार पर इसका पॉजिटिव असर दिखाई देता है। आज ईयर राउंड क्रॉप्स का प्रोग्राम चल रहा है और फार्मर्स को भी, जैसे हम आधुनिक तकनीकी यूज करते हैं आजकल, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट फोरकास्टिंग, इसमें फार्मर्स को भी अभी और थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा फ्रॉम अ डेटा स्टैंड पॉइंट। क्लासिक एग्जाम्पल, शुगर केन काफी पानी लेता है। हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र में काफी शुगर केन के बेल्ट हैं, बट सालाना साल अगर आप वही प्लांट क्रॉप प्लांट करते रहेंगे तो ग्राउंड वाटर टेबल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा एंड इवेंचुअली क्रॉप का जो एफिशिएंसी है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो फार्मर को भी थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, जिसके तहत किस तरह से कौन से एरिया में कौन से ग्राउंड वाटर टेबल के तहत क्या प्लांट को क्या क्रॉप को प्लांट करना है और उसका यील्ड क्या आना है। तो थोड़ा सा मॉनसून है तो एग्रीकल्चर अच्छा होना अनिवार्य है, बट इसका एक लेवल जाकर के फार्मर्स को अभी थोड़ा और एक्टिविस्ट और इंटेलिजेंट बनना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली मॉनसून अच्छा रहता है तो कैश क्रॉप्स ऑलवेज बी गुड, बट थोड़ा सा और इसको फोकस कर करके करेंगे तो क्रॉप रिस्क और यील्ड रिस्क बहुत कम हो जाएगा। अच्छे मानसून की राहत और खुशी के साथ साथ ये कुछ ऐसे सबक हैं जो हर किसी के लिए सीखना जरूरी है, ताकि बारिश भले ही रुक जाए लेकिन अगले साल मानसून के वापस आने तक देश की धरती पर खुशियों की बरसात का सिलसिला जारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी शगुफ्ता के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें, अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए जीएनटी।